So student, how are you? I hope you all are good, awesome. So today we are going to start the chapter Right Judgment. So first we will read about the lesson. How our mind delivers a verdict against the other. How two people reunite as friends. This is a story of allocation between the family members. How the members of the panchayat gave the discussion in the panchayat. To know this, read the story. So यहाँ पर जो स्टोरी है वो क्या है कि हमारा माइंड कैसे डिलीवर करता है ना किसी के लिए भी डिसीजन लेने के लिए, ताकि हमें अदर्स के लिए अगर डिसीजन लेना होता है तब कैसे डिलीवर करता है हमारा माइंड। तो जो लोग होते हैं वो कैसे रीयूनाइट हो जाते हैं एज फ्रेंड्स, है ना। रीयूनाइट मतलब क्या होता है बेटा, दोबारा से उनके अंदर यूनिटी आना। ओके, सो स्टोरी वही एलोकेशन करती है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स को लेकर। तो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन द story. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were fast friends. They were partners in farming. The villagers respected them greatly. Their bond of relationship was unbreakable. If one of them went away from the village, the other looked after his family. They trusted each other. तो यहाँ पे स्टोरी है बेटा झूमन शेख और अलगू चौधरी की, जो फास्ट फ्रेंड है, काफ़ी गहरे दोस्त। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, फार्मिंग। ठीक है, तो विलेजर्स, हर जितने भी विलेजर्स थे वो सभी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके बॉन्ड की, इनके रिलेशनशिप की। और ये कितना अनब्रेकेबल है ना, मतलब ना टूटने वाला रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे पे हमेशा ये ट्रस्ट करते रहते हैं। An old woman in Juman's family who had some property was his aunt. She transferred her property to Juman's on the agreement that she would stay with him and he would look after his property. The agreement was followed well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old woman. Juman's wife Kariman were the dish out along with his chapatis, hot and bitter curries of words. She galloped these insults along with her food for a few months. But why should I not lose my patience aunt's throat herself? अब यहाँ पर बात होती है बेटा एक ओल्ड वीमेन की, जो जूमन्स की फैमिली में है। ठीक है, और who had some property, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो आंट उसकी थी। किसकी आंट थी वो, जूमन की आंट। वो क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को जूमन के नाम करा देती है, एक एग्रीमेंट कर लेती है और उसके साथ रहती है। लेकिन उसके साथ रहते रहते जब कपल ऑफ ईयर्स हो जाता है उस एग्रीमेंट को, तब तक वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। जो जूमन उसकी फैमिली होती है वो अपने साथ ओल्ड वुमेन को रखती है, लेकिन जूमन की वाइफ धीरे धीरे, जिसका नाम था कैरीमन, जो कैरीमन है वो स्टार्ट कर देती है डिश आउट अलॉन्ग विद चपातीज, मतलब उसके खाने के लिए भी उसको उल्टा सीधा बोलती रहती है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाती है और उसकी इंसल्ट भी करती है। ये फ्यू मंथ्स तक ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यू। तो एक दिन जो वो ओल्ड लेडी थी, जो आंट थी उनकी, वो सोचती है कि मैं अब अपना पेशेंस खो रही हूँ और आई नॉट लूज माई पेशेंस, कि मुझे कहीं ना कहीं आपको बता देना चाहिए। One day aunt said to Juman, my dear son, today I want to make it clear that I don't want to live with you. Kindly offer me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो एक बार जूमन जो है वो आंट के पास बैठता है और बातें करते हैं। तो जूमन की जो आंट होती है बोलती है कि माय डियर सन, आप मुझे ये क्लियर कर दें कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी और मेरा जो मंथली अलाउंस है, जो मंथली मुझे आपको कुछ भी अलाउंस देना है वो मुझे दे दे, ताकि मैं अपना सेपरेट किचन सेट कर पाऊँ। Jumans didn't think right to interfere in the house mistress domain, so he said, my wife knows best how to manage the house. Have patience. The bitter remark made his aunt angry and she decided to bring her case to the village panchayat. अब जो जुमन है वो सोचता है और बात करता है कि जो हमारी मिस्ट्रीज है, मतलब जो उसकी वाइफ है, वो जानती है अच्छे से कि घर को मैनेज कैसे करना होता है और पेशेंसली उससे बात करता है। लेकिन वो उन सब चीज़ों को क्या करता है, बिटरली रिमार्क करता है। बिटरली मतलब क्या होता है, मतलब गुस्से में और कड़वाहट के साथ अपनी आंट से बात करता है, एंगरली। और उसके बाद जो आंट होती है वो डिसाइड करती है कि उसको विलेज की पंचायत में अपना केस लेकर जाना चाहिए। Juman's aunt for many days was seen talking to the villagers explaining her case. अब जुमन की आंट जो है वो काफ़ी दिनों बाद क्या करती है, for many days तक बात करती रहती है विलेजर्स से कि मुझे अपना केस के बारे में क्या करना चाहिए, और उनको एक्सप्लेन भी करती है।
and finding their support. For many days, leaning on her stick, the old woman moved from village to village. Walking was painful, but the issue had to settle. Some villagers took pity with her, others mocked at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ उसको अलग अलग एडवाइस देते हैं विलेजर्स, वो सबसे पूछती है सेटलमेंट के बारे में, कुछ उसको ये बोलते हैं कि अलग रहना चाहिए, कोई इस तरह से सेट करता है कि आपको अपने नेफ्यू के साथ सेटलमेंट कर लेनी चाहिए. तो इस तरह से सिंपैथी रखते हुए सब अपने चीज़ों को उसके साथ शेयर करते हैं. लास्टली द ओल्ड वीमेन केम टू अलगू चौधरी एंड एक्सप्लेन टू हिम. लास्ट टाइम वो क्या करती है, अलगू चौधरी जो उसका फास्ट फ्रेंड था उसको एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को. लिसन आंट, जुमन इज माई इंटीमेट फ्रेंड्स, how can I go against him? Algu said, but tell me, is it right, my son, to keep silence or to utter what you consider just fair? Pleaded the old woman boldly. Come to the panchayat and speak the truth. She said, son, won't you stand up for justice for fear of losing your fast friend? Algu gave no response, but her words kept एंजॉइंग इन हिज ईयर्स. अब क्या हो रहा है, जो आंट है वो उसको जुमन को बोल रही है कि आप मेरा साथ दो और आप जो ट्रूथ है उसके साथ खड़े रहो और आपको मेरा साथ देना चाहिए. क्या तुम सिर्फ इसलिए साथ नहीं दे रहे कि आपका जो फास्ट फ्रेंड है, जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाएगी इसलिए, लेकिन ये चीज़ें तो ठीक नहीं है. तो इस तरह से वो उसको समझाती है, उससे बात करती है, लेकिन जुमन क्या बोलता है कि वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. The panchayat was held one evening below the banyan tree. तो पंचायत हेल्ड होती है below the banyan tree. Juman stood up and said, जुमन खड़ा होता है और बात करता है, the voice of the punch in the voice of God. Let my aunt nominate the head. I'll abide by her decision. तो बताता है कि किस तरह से मेरी आंट ने अपने लिए ही या अपने डिसीजन से ही मुझे क्या किया था, प्रॉपर्टी दी थी. पंच neither knows friend nor foe. Punches don't take sides. I appoint Algu Chaudhary. What do you say? The old woman announced. तो जो पंच हैं वो किसी को भी नहीं जानते थे, ठीक है, ना तो उसके फ्रेंड्स को जानते थे ना औरों को जानते थे. तो पंच जो है वो डोंट टेक द साइड्स, तो वो किसी का साइड भी नहीं लेते. वो अपॉइंट करते हैं किसको, अलगू चौधरी को जो उसका फ्रेंड था. और ओल्ड वुमेन है वो भी अनाउंस कर देती है कि अब आपको क्या कहना है. Fine, answered Juman's hiding his guy over the unexpected pieces of fortune. And you are familiar with our friendship, said Algu. तो किस तरह से जुमन बोलता है कि ठीक है कि जुमन हाइडिंग हिज गे ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ फॉर्चून, तो वो उन चीज़ों को छुपाने लग जाता है और क्लियरली नहीं बोलता. जो जुमन है वो सारी बातों को बोलता है लेकिन उतना अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ फॉर्चून से. आंट यू आर फैमिलियर विद आवर फ्रेंडशिप, तो बोलता है कि आंट आप जानती हैं कि जो मेरा फ्रेंड है अलगू और मेरी कितना हम फास्ट फ्रेंड हैं. आई नो दैट, रिप्लाइड द ओल्ड वीमेन, बट आई ऑल्सो नो that you will not kill your consciousness for the sake of friendship. God dwells in the heart of the punch. I am a hopeless widow. I can't go to the court. I shall accept whatever you decide. If I am a fault, punish me. If Juman is wrong, admonish him. तो क्या बोलती है वो, किस तरह से उसको जब जुमन ने बोला कि ये मेरा फास्ट फ्रेंड है और आप इस तरह मेरे अगेंस्ट इसको नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये फैमिलियर है हमारा, तो सारी बातें बताती है. लेकिन साथ में वो क्या कहता है, सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉन्शियसनेस को खो रहे हो, मतलब कॉन्शियसनेस को किल कर रहे हो कि जो चीज़ सही है आप उसका साथ नहीं दे रहे. तो और मैं एक ओल्ड लेडी हूँ, मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकती, तो मैं किस तरह से क्या डिसीजन लूँगी और क्या मुझे पनिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इट्स योर फॉल्ट. अलगू चौधरी वॉज डिज़ाइन द सरपंच हेड पंच. अब जो अलगू चौधरी है वो क्या करता है, वॉज डिज़ाइन द सरपंच, सरपंच जो हेड पंच है, जो हेड होता है पंचों का, उसको डिज़ाइन करता है. जुमन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. वी हैव हेल्प्ड ईच अदर ऑन मैनी ओकेजन्स. नाउ आई एम ए पंच. यू एंड योर आंट आर सिमिलर टू मी. वट हैव यू टू स्पीक इन डिफेंस. तो जो अलगू है वो क्या बोलता है कि मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, ठीक है ना, आंट भी मेरे लिए उतनी सिमिलर है जितने तुम हो, और मैं जो सही होगा उसी के डिफेंस में बात बोलूँगा. 3 years ago, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as her life exists. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't prevent it. Now my aunt is claiming a monthly allowance for me. That is impossible. That's all I have to say. वो बताते हैं कि किस तरह से
3 years ago, 3 साल पहले उन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया मुझे, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी, मैंने भी उनको प्रॉमिस क्या किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा जब तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही क्वेरल स्टार्ट हो गया। क्वेरल्स मतलब क्या होता है बेटा? झगड़ा स्टार्ट होना बिटवीन माई वाइफ एंड हर, माई आंट और मेरी वाइफ के बीच में। और वो क्लेम कर रही हैं कि अब उनको अलाउंस मिलना चाहिए, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलग्यू एंड अदर्स, देन अलग्यू अनाउंस्ड वी हैव। तो जुमन जो है वो क्रॉस एग्जामाइंड करता है और अलग्यू से भी बात करता है और दूसरों से भी बात करता है, और अलग्यू अब अनाउंस कर रहा है वी हैव gone into the matter directly. In our opinion, Juman ought to pay his aunt a monthly allowance, or else he should रिटर्न हर प्रॉपर्टी। तो बात करता है डायरेक्टली कि अब जुमन, या तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आंट को अपने पैसे जो पे करना चाहिए अलाउंस वो दोगे, या फिर आप क्या करने वाले हो, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको ही रिटर्न कर दीजिए। जुमन वॉज टर्न टू हियर दिस डिसीजन, हिज ओन फ्रेंड स्टैबिंग हिम टू हिज बैक। तो क्या कह रहा है जुमन? एकदम से स्टंड हो जाता है इस बात सुन के कि ये डिसीजन लिया है। ये तो स्टैबिंग करना क्या होता है बेटा? पीठ में छुरा घोंपना है ना, कि ये तो मेरी ही पीठ में, मेरा फ्रेंड होकर पीठ में छुरा घोंप रहा है। सो नाउ टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन them was broken. In fact, Juman became Algu's foe and he wanted his revenge. While villagers were praising Algu Chaudhry's sense of justice. तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी विलेजर्स थे वो अलगू चौधरी का जो डिसीजन था उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे कि यस ऐसा ही होना चाहिए। फ्यू डेज लेटर, एज बैड लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ tight sport. One of his nice pair of oxen died and he sold the other of Samju Sahu, a cart driver of the village. तो कुछ दिन के बाद क्या होता है बेटा? A bad luck would have it. तो bad luck किसका आया? अलगू चौधरी क्या पाता है अपने में? एक टाइट स्पोर्ट, एक टाइट स्पोर्ट उसको नजर आता है। और क्यों? क्योंकि हिज नाइस पेयर ऑफ ऑक्सन डेड। क्यों? जो ऑक्सन क्या होता है बेटा? ऑक्सन, ऑक्सन जो होता है बैल, वो मर जाता है। और अब वो क्या करने वाला है? ही सोल्ड द अदर समझू साहू। अब उसको किसको सोल्ड करने वाला है? क्योंकि ऑक्सन डेड जो था, ऑक्सन जो है वो डेड हो जाता है, और वो जो समझू साहू है, ठीक है, क्योंकि वो एक क्या था? कार्ट ड्राइवर था। कार्ट ड्राइवर क्या होता है? जो बैलगाड़ी को चलाता है। द कंडीशन वॉज दैट साहू वुड पे द अमाउंट ऑफ ऑक्स इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ। सो एज सुन एज समझू साहू हैड द ऑक्स, he began to drive it hard. He made 3 to 4 trips every day without caring to feed the animal properly. It so happened that the ox died within a month. अब तो क्या होना था कि इसलिए हुआ क्योंकि वो क्या करता था? ट्रिप लगाता था। ट्रिप लगना मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता था, और दिन में ही वो 3-4 टाइम्स ऐसे करता रहता था, विदाउट केयरिंग टू फीड एनिमल प्रॉपरली, मतलब उसको बिना खिलाए पिलाए। तो इसलिए क्या हुआ? जो बैल था, जो ओक्स था, वो महीने भर के अंदर ही मर गया। After the death of Ox, several months passed. Algu reminded Sahu of the bullocks amount of the hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for a raised beast you sold me. He bought us nothing but ran. I have an ox. Use it for a month and then return to me. No money I'll give for the dead ox, said Sahu angrily. The villagers tried to pacify for the parties, but this didn't work. They asked for a panchayat to be called the settler of the issue. अब उसकी डेथ किसकी हुई? डेथ ऑक्स की। जो डेथ होने के बाद कुछ टाइम के बाद ही जो अलगू है वो रिमाइंड कराता है। जो अलगू क्या रिमाइंड कराता है साहू को? कि जो बुलक्स था, ठीक है, जो बुलक कार्ट थी, बुलक्स अमाउंट ऑफ जो उसको पैसे दिए गए थे वो कैसे थे? बेकार, है ना। क्योंकि साहू को इसलिए जल्दी गुस्सा आ गया क्योंकि जो उसको दिया गया, जो पैसे दिए गए थे वो बेकार हो गए, और उसने क्या बोला कि अब मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर अ रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। ठीक है, जो तुमने मुझे बेचा था, जो तुमने मुझे दिया था, तो मैं उसको अब एक भी पैसा रिटर्न में तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ही बॉट अस नथिंग बट रुइन। लेकिन उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो पैसे मेरे सारे के सारे खराब हो गए। और जो ओक्स है मेरे पास, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न टू मी। और 1 महीना उसने यूज किया और फिर उसको वापस
पास कर दिया, लेकिन अब उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो ऑक्स भी आई विल गिव फॉर द डेड ऑक्स, और तुमने क्या किया, मुझे मरा हुआ ही ऑक्स दे दिया, क्योंकि वो जब खाता पीता ही नहीं था, आप उसका ध्यान ही नहीं रखोगे तो वो क्या होगा, वो जल्दी से ही मर जाएगा. Algu decided to refer the case of Panchayat for a second case in a few months. Preparations for holding the Panchayat were made. The claimants started to meet with people to seek their support. अब Algu ने क्या डिसाइड किया, Algu decided to refer. अब ये जो केस है वो कहाँ पे जाएगा, पंचायत के अंदर जाएगा, और ये सेकंड केस था, कुछ महीने के अंदर अंदर ही वहाँ पर चला गया था, जिसमें पूरी पंचायत ने दोबारा से ही जो क्लाइमेट्स आ गया था कि किस वजह से, क्या रीज़न निकल के आया है, किस वजह से ऐसा हुआ है, तो उसके ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट होने वाला था. The panchayat was held below the banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panchayat is voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." Sahu gained the chance and proposed the name of Juman. Algu turned pale to hear his name. The Juman had been nominated the head punch. अब क्या हुआ, पंचायत के अंदर दोबारा पंचायत बैठी बेनियन ट्री के नीचे, और आल्ग्यू वहां पर खड़ा हुआ था. उसने पूछा कि क्या बोला उसने, आल्ग्यू ने बोला खड़ा हुआ कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की वॉइस होती है, पंच मतलब वहां पर जो होते हैं पंच लोग, जो डिसीजन लेंगे, जजमेंट करेंगे, वही उनकी आवाज, अगर उनका डिसीजन जो होता है वो इसका मतलब गॉड का ही डिसीजन होता है. और वो साहू को नॉमिनेट करते हैं अब पंच के रूप में, कि साहू अब कौन है, पंच है, और आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और उसके डिसीजन को मानना ही पड़ेगा. तो साहू गेन्ड द चांस, अब साहू को क्या मिल गया, चांस मिल गया, नेम ऑफ झूमन. अलगू टर्न पेल टू हियर हिज नेम. अब अलगू क्या हुआ, अलगू को जब पता चला कि इसका नाम है साहू का, तो वो क्या, उसका जो फेस था वो पीला पड़ गया. और झूमन हैड बी नॉमिनेटेड द हेड पंच, और झूमन को भी क्या कर दिया गया, साहू को जो चांस मिला था अब झूमन को भी क्या कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया हेड पंच के रूप में. झूमन बिकेम कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोमेंट ही वॉज गिवन द हाई ऑफिस ऑफ द सरपंच. ही रियलाइज्ड दैट at this moment he was seated on the highest throne of justice and righteousness. Whatever he uttered now would be the word of God, and any prejudice of his mind must not contaminate the voice. He must not deviate even a bit from truth. His personal feeling did not allow him to giving the wrong decision. अब झूमन जो था वो कॉन्शियस हो चुका था, और कॉन्शियस किस लिए था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, क्योंकि उसको कहाँ एक मोमेंट मिल गई थी, एक मौका मिल गया था कि हाई ऑफिस में, अब वो क्या रियलाइज कर रहा था कि उसको हाईएस्ट थ्रोन ऑफ जस्टिस पर बिठा दिया गया है, और जिसलिए उसको क्या करना है, जिसमें उसको राइट डिसीजन भी लेना है. तो जो भी उसने किया वो कैसा किया, वर्ड ऑफ गॉड, ताकि मैं जो बोलूँगा वो क्या होगा, वर्ड ऑफ गॉड होंगे, और जो उसके दिमाग में चल रहा था वो भी वो वॉइस के रूप में अब डिलीवर होने वाला है. ही मस्ट नॉट डेविट इवन अ बिट फ्रॉम द ट्रूथ, और उसको अब क्या करना है, कोई भी जो बात बोलनी है वो बिल्कुल सच बोलनी है. ही पर्सनल फीलिंग डिड नॉट अलाउ हिम गिविंग द रॉन्ग डिसीजन. उसकी पर्सनल फीलिंग ही क्या बोल रही थी कि उसको किसी भी तरह का रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है. Both the claimants, Algu and Sahu, came to their trial. Both of them were cross-examined and the case of considered. अब दोनों का क्या हो रहा था, दो जो क्लेमिनेंट्स थे अलग्यू और साहू, दोनों के दोनों ट्रायल बेस पर आ गए थे और दोनों को एग्जामाइन किया इस केस के लिए. देन झूमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. अब झूमन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस क्या किया, इट्स अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलग्यू द अमाउंट ऑफ द ओक्स. व्हेन साहू bought the ox, it suffered no disease or disability. The death of the ox was untimely. For this argues कैन नॉट बी ब्लेम्ड. तो यहाँ पे बात करते हैं अब दोनों के बीच में. जो झूमन खड़ा हुआ वो अनाउंस क्या करता है कि जो मुझे दिया था क्या, इन माई ओपिनियन, जो साहू शुड पे अलग्यूज, साहू ने क्या करना था, साहू को देना था कि अमाउंट जो देना था ओक्स के लिए, लेकिन साहू को क्या मिला, साहू को ओक्स मिला, लेकिन जो जिसकी मृत्यु हो गई, जो पहले ही मर गया, किस वजह से, डिसीजेस की वजह से, अनटाइमली डिसेबिलिटी की वजह से उसकी डेथ हो गई. ये आल्ग्यू को ये क्या कर सकता है, ये आल्ग्यू के लिए ब्लेम नहीं कर सकता. आल्ग्यू गेव नो प्लेस टू देयर पर्सनल फीलिंग और रिवेंज. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली over and over again, Panchayat is victorious. This is justice.
गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, विक्ट्री टू पंच परमेश्वर, एवरी वन एडमायर ह्यूमन्स जजमेंट। अब यहाँ पे अलगू क्या बोलता है, ये प्लेस कैसी है, पर्सनल फीलिंग और रिवेंज की प्लेस नहीं है। और वो बताता है कि यहाँ पर बार बार वो लाउड लाउड बोलता रहता है और बोलता है जो पंच है वो क्या है, वो जस्टिस है यहाँ पर, और वो गॉड की तरह है, उनकी वॉइस गॉड की तरह है, और ये पंच परमेश्वर है यहाँ पे। एवरी वन एडमायर्ड ह्यूमन जजमेंट, और ह्यूमन के जजमेंट को सबके सब एडमायर कर रहे थे। सून आफ्टर ह्यूमन केम टू अलगू, और जैसे ही वो अलगू के पास आता है, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर फो, टुडे आई फेल्ट दैट इट मीन टू बी अ punch. A punch has no friend or foe. He knows only justice. No one divide for the path of justice and truth for friendship or enemy. अब झूमन अलगू के पास आता है और बात करते हैं, बोलते हैं कि लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर फो, कि लास्ट पंचायत में हम क्या बन गए थे, एक दूसरे के, फो मीन्स होता है शत्रु बनना, एनिमी हो गए थे, है ना। लेकिन अब हम क्या हैं, अब हम पंच हैं, है ना। टू बी अ पंच, इट मीन्ट टू बी अ पंच, पंच के नाते क्या है, नो फ्रेंड नो फो। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, ओनली ऑन जस्टिस पर, जिसके अंदर हमें सिर्फ जस्टिस के पाथ पर ही चलना चाहिए, ट्रुथ के पाथ पर चलना चाहिए, और यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है और कोई भी आपस में एनिमी नहीं है। Algu embraced his friends and started blowing tears of friendship. His tears washed all the dirt of misunderstanding away between them. अब क्या करते हैं, दोनों फ्रेंड्स आपस में गले लगते हैं और दोनों के आंखों में पानी आ जाता है, और दोनों क्या करते हैं, जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया था, ठीक है ना, वहाँ पर क्या आंट के जो डिसीजन में, उस टाइम के जजमेंट में उसने किसका साथ दिया, उसने आंट का साथ दिया था। तो उसको लग रहा था कि मेरे फ्रेंड ने मेरा साथ नहीं दिया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे चली थी, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी, और दोनों के दोनों दोस्त जो हैं वो दोबारा से क्या हो चुके थे, रीयूनाइट, ओके, दोबारा से उनका पुनर्मिलन हो गया था। तो ये छोटी सी स्टोरी है स्टूडेंट्स, सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।